हाय दोस्तों, मेरे साथ ये सब बहुत बार हुआ है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। आपको जब घर के लिए कुछ सामान लेना होता है जिसके लिए आपको मार्केट या दुकान जाने का ऑर्डर मिलता है, सो तब आप पूरे जोश के साथ सर पे कफन बांध के सामान लेने निकल जाते हो। एक एक करके सारे सामान ले लेते हो और फिर अपने हेडक्वार्टर यानी कि अपने घर वापस आ जाते हो। आपको मिशन कंप्लीट होने वाली खुशी हो ही रही होती है, तभी आपको अचानक एक बात याद आ जाती है कि ओ शिट यार, सब लिया पर वो एक सामान लेना तो भूल ही गया। फिर घर से दो बातें सुनने को मिलती है और वापस जाना पड़ता है मुंह बना के, जो सच में कभी कभी काफ़ी इरिटेट कर देता है। अगर मेरी तरह आपके साथ भी ये चीज़ें हो चुकी होंगी तो आप भी एक लिस्ट बना लेते होंगे सामान की, ताकि आप कुछ भूलो ना, राइट? वेल, अगर आपने ऐसी कोई लिस्ट बनाई है तो आप भी एक्सेप्ट करते होंगे कि हमारा दिमाग सारी चीज़ों को याद रखने के लिए इतना अच्छा नहीं है और वो ज़्यादा चीज़ों की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जो कि सच भी है एक तरह से। एग्जाम्पल, अगर एक कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम एक के बाद एक खुलते रहेंगे तो ये चीज़ कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करने लगेगी, और अगर ऐसे ही उस कंप्यूटर में और प्रोग्राम्स खुलते रहेंगे बिना पिछले प्रोग्राम बंद किए हुए, तो ये चीज़ कंप्यूटर को क्रैश भी कर सकती है। सेम इसी तरह हमारे दिमाग में भी अलग अलग काम और आइडियाज़, बातें आती रहती हैं हमारे दिमाग में भी, सेम कंप्यूटर की तरह, जिन्हें हम ख़त्म नहीं कर पाते किन्हीं रीज़न की वजह से। तो वो हमारे दिमाग में जमा होती रहती हैं एक एक करके। हमें लगता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग बहुत कमाल का है, जो चीज़ों को सालों साल तक याद रखता है और वक्त आने पर कोई सी भी बात कभी भी सडनली याद दिला देता है, जो कि एक अच्छी बात भी है, पर इससे एक बुरी बात भी हो जाती है। जब इतनी सारी चीज़ें बिना प्रोसेस हुए स्टोर होती रहती हैं हमारे दिमाग में, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है, हम कामचोर और लेजी होने लगते हैं, जो हम सब के लिए एक बड़ा इशू बन जाता है और हमें सक्सेसफुल भी नहीं बनने देता। ऑथर डेविड एलन, जो मोर देन 30 ईयर से इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्रेन कर रहे हैं उन सब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी और अच्छे से अपने काम खत्म कर पाए, वो हमें इस बुक से समझा रहे हैं कि हमें उस स्लो कंप्यूटर की तरह नहीं बनना है जो कभी भी क्रैश हो सकता है, बल्कि हमें अपने ब्रेन को उस शांत पानी की तरह बनाना चाहिए जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बिना कुछ चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटा सा पत्थर एक तालाब में फेंकोगे तो थोड़ा सा पानी उछलेगा और गोल गोल रिपल फॉर्म करेगा और थोड़ी ही देर में वो पानी शांत हो जाएगा। और अगर अब आप एक बड़ा सा पत्थर लोगे और उसे तालाब में फेंकोगे तो थोड़ा ज़्यादा पानी उछलेगा और ज़्यादा बड़े रिपल्स बनेंगे, पर फिर थोड़ी देर बाद पानी वैसा ही शांत हो जाएगा। मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट, बस फिर नॉर्मल। अब जो ये पानी की क्वालिटी है, ये हमें अपने ब्रेन के लिए भी सीखनी चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि हमें दिन में अलग अलग काम, अलग अलग बातें, अलग अलग आइडियाज़ और थॉट्स आते रहते हैं हमारे दिमाग में, कुछ बड़े कुछ छोटे, और जिन्हें हम ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम अटेंशन देते हैं, जबकि हमें तो सिर्फ पानी की तरह सभी कामों को उतना ही आउटपुट देना चाहिए जितना की ज़रूरत है। और यही माइंड लाइक वाटर टेक्निक्स को सीखने के लिए ऑथर ने एक 5 स्टेप का सिस्टम बनाया है जो GTD नाम से फेमस है। GTD और कुछ नहीं, बस गेटिंग थिंग्स डन की शॉर्ट फॉर्म है। इसीलिए ही अब मैं आपको वो 5 GTD के स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने काम को जल्दी और हाई प्रोडक्टिविटी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, कैप्चर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी काम, आइडिया, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आते हैं उन्हें आप फ़ौरन लिख लो। अपने दिमाग से निकाल के उन्हें एक एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर दो, ताकि आपका ब्रेन खाली हो और स्ट्रेस भी ना बढ़े। एक्सटर्नल मेमोरी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक बुक, एक जर्नल, अपने मोबाइल में बनाई हुई कोई भी लिस्ट या कंप्यूटर प्रोग्राम, या ऐसी कोई ट्रस्टेड जगह जहां आप उन सभी कामों, आइडियाज़ को लिख सको और वो वहां पे सेफ रहें। आप उन्हें कभी भी चेक कर सकें या देख सकें। उसमें आप कभी भी यूज़फुल चीज़ें लिख सकते हो जब भी आपके दिमाग में इम्पोर्टेंट चीज़ें आएँ। यहाँ लिखने का मेन एम ये है कि हमारा दिमाग हमेशा स्ट्रेस फ्री रहे,
जिससे कि हम हर मोमेंट को खुल के जी सकें, हर काम में अपना 100% दे सकें, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपको जब भी कोई नया आइडिया आता है उसको आप उस बुक में लिख लो, नो मैटर कि आइडिया अच्छा है या बुरा, क्योंकि बुरे आइडियाज को आप अपने दिमाग से निकाल कर अच्छे आइडिया को आने के लिए अपने दिमाग में जगह बना लोगे। नंबर 2, प्रोसेस या क्लैरिफाई। अब बहुत से लोग लिस्ट तो रेडी कर लेते हैं, उनमें काम भी डाल देते हैं, पर जिसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स आगे आते हैं लोग उन्हें नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं बन पाते और उनके द्वारा अज्यूम किए हुए रिजल्ट भी उन्हें नहीं मिल पाते। क्योंकि अच्छे रिजल्ट मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिस्ट के हर एक काम को एक एक करके क्लैरिफाई करें। जब तक चीज़ें क्लैरिफाई ही नहीं होंगी तो वो हमारे दिमाग में बैठी रहेंगी, तो लिस्ट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना होगा जो ऑथर ने हमें सिखाया है। सबसे पहले हम लिस्ट के पहले काम को लेंगे और एनालाइज करेंगे कि वो एक्चुअली क्या है, उसका आउटकम हमें क्या चाहिए। फिर हम देखेंगे कि क्या वो चीज़ एक्शनेबल है, मतलब कि क्या मैं कुछ एक्शन लेके उसे ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं तो वो काम 3 में से एक ऑप्शन का होगा। पहला, या तो वो ट्रैश कचरे में जाएगा, दूसरा या तो वो समडे में भी लिस्ट में जाएगा, या फिर तीसरा ऑप्शन वो रेफरेंस में जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। और नाउ अगर वो चीज़ एक्शनेबल होगी तो ये देखो कि वो काम आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो या नहीं। और अगर आप उसे 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो तो कूल, उसे आप तुरंत उसी टाइम ख़त्म करके टेंशन ख़त्म करो। और अगर नहीं कर सकते तो उसे हम 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला, या तो डेलीगेट या फिर डिफर। इनके बारे में भी मैं डिटेल में आपको अगले पॉइंट में बता दूंगा। ये करने से क्या होगा कि आप क्लियर हो जाओगे हर काम के लिए। थर्ड, ऑर्गेनाइज। सब क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे कि सब कामों को अलग अलग लिस्ट में डालेंगे उसी फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हुए। सबसे पहले उन कामों की बात जो कि एक्शनेबल नहीं हैं, उन्हें हम 3 चीज़ों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। फर्स्ट, वो काम जो एक्शनेबल नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है, उस काम को हम ट्रैश में डाल देंगे, मतलब उस काम को हम डिलीट कर देंगे अपने दिमाग से, क्योंकि उसके बारे में अगेन सोचना टाइम वेस्ट होगा। सेकंड, अगर आपको वो काम करना है लेकिन अभी आपके पास उस काम को करने के लिए टाइम नहीं है, तो उसको आप समडे या मे बी लिस्ट में डाल दो। और तीसरा, अगर वो कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन है जिसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ सकती है, तो उसे आप रेफरेंस फोल्डर में डाल दो। अगर मुझे कोई आइडियाज़ या फैक्ट मिलेगा जो मुझे फ्यूचर में काम आ सकता है, तो मैं उसे रेफरेंस फोल्डर में डालूंगा। ये सारे थे नॉन एक्शनेबल वाले काम। नाउ जो चीज़ें आप एक्शन लेके कर सकते हो, उन्हें आप 4 जगह ऑर्गेनाइज करके डाल सकते हो। पहला, प्रोजेक्ट लिस्ट में। प्रोजेक्ट लिस्ट में वो काम होंगे जिन्हें ख़त्म करने के लिए आपको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे। इन वीडियोस को कंप्लीट करने के प्रोजेक्ट को मैं प्रोजेक्ट लिस्ट में डालूंगा। इन्हें बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेप्स लगते हैं। बुक रीड करना या सुनना, फिर समराइज करना और स्क्रिप्ट बनाना, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो एट्सेट्रा। तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट के काम हैं, तो इन्हें मैं प्रोजेक्ट लिस्ट में डालूंगा। तो ऐसे ही अगर आपका काम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स का है तो आप इसे प्रोजेक्ट लिस्ट में डालो। अब सेकंड, कुछ काम होते हैं जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हो, मतलब आप उस काम को दूसरे किसी इंसान से करवा सकते हो, उसे आप वेटिंग लिस्ट बना के उसमें डाल दो। थर्ड, कुछ काम होते हैं जो डेट स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो काम आपको किसी स्पेसिफिक डे ही करना होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे मंडे को 4 बजे आपको ये काम करना है, तो ये काम आप कैलेंडर में डाल दो। नेक्स्ट, फोर्थ, जो काम आपको जल्द से जल्द करना है उसे आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में डाल दो। इस स्टेप में आपका प्रोजेक्ट का वो स्टेप भी आएगा जो आपके प्रोजेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही आप अपने इनबॉक्स को खाली कर दो अपने सारे काम ऑर्गेनाइज करके। नंबर 4, रिव्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लोग ये सारी लिस्ट बना तो लेंगे, उसमें लिखे सारे कामों को ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, बट फिर सारे कामों को भूल भी जाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सिस्टम को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। आप अपने हिसाब से इसे दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार या मंथ में एक बार चेक कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमें इस सिस्टम को हफ्ते में एक बार जरूर रिव्यू करना चाहिए, वरना हमारा सिस्टम खराब हो सकता है और हम वो पुराने सिस्टम पे आ जाएंगे। और नंबर 5, एंगेज। लास्ट
और सबसे मेन आता है एंगेज होने का स्टेप, मतलब काम को एक्चुअल में करना और उसे खत्म करना। स्टार्टिंग के चारों स्टेप आपको रिलैक्स करते हुए आपके ब्रेन को बिना कोई स्ट्रेस के काम करने के लिए हेल्प करेंगे। और एक बात ध्यान रखो, आप उन कामों से स्टार्ट करना जो कि कैलेंडर में लिखे होंगे। नेक्स्ट एक्शंस के काम को एक एक करके खत्म करना। ये थे 5 स्टेप किसी भी काम को अच्छे से खत्म करने के लिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए हमेशा। अब वैसे तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते ही हैं, पर ऑथर चाहते हैं कि हम इनकी एक हैबिट बना लें और इन्हें अच्छे से करें। और अप टू एंड ये सारी बातें मैंने आपको गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविड एलन बुक से बताई हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसे खरीद सकते हो। अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक कमेंट करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।